पाकिस्तान सुपर लीग 5 के लिए खिलाड़ियों की लाहौर में ड्राफ्टिंग। साबिका 4 सीजन्स की ट्रॉफियों की रुनमाई भी की गई। ड्राफ्टिंग में इस्लामाबाद यूनाइटेड का प्लैटिनम कैटेगरी में डेल स्टीन और कॉलिन इनक्रम, कराची किंग्स का एलेक्स हेल्स का इंतखाब, लाहौर कलंदर्स ने क्रिस लेन, मुल्तान सुल्तान्स ने मोइन अली और रॉयल रोसो, कोयटा ग्लैडिएटर्स ने जैसन रॉय को चुन लिया। PSL 5 के लिए डायमंड कैटेगरी में सुल्तान्स ने रवि बोपारा और जिशान अशरफ, ज़ल्मी ने शोएब मलिक और टॉम बटन को चुन लिया। यूनाइटेड ने कॉलिन मिनरो, किंग्स ने क्रिस जॉर्डन, ग्लेडिएटर्स ने बेन कटिंग को पिक किया। गोल्डन कैटेगरी में कलेंडर्स ने समिट पटेल, यूनाइटेड ने रोमान रईस, सुल्तान्स ने सुहेल तनवीर का इंतखाब किया। किंग्स ने शर्जील खान और कैमरून डेलपोर्ट, ज़ल्मी ने लियाम डॉसन, ग्लेडिएटर्स ने फवाद अहमद को पिक कर लिया। पाकिस्तान सुपर लीग के 5वें एडिशन के लिए तमाम 6 टीमों का लाइनअप मुकम्मल। ड्राफ्टिंग के बाद तमाम फ्रेंचाइजीज के 18 खिलाड़ी पूरे हो गए। दिफाई चैंपियन कोटा ग्लैडिएटर्स ने सरफराज अहमद को कप्तान बरकरार रखा। इमाद वसीम कराची किंग्स, सुहेल अख्तर लाहौर कलंदर्स, जैरन सेमी पेशावर ज़ल्मी के कप्तान मुकर्रर। इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के कप्तानों का अभी फैसला नहीं हुआ। साबिक चीफ सिलेक्टर और हेड कोच मोहसिन हसन खान ने मिसबाउल हक के 3 ओहदे रखने की मुखालिफत कर दी। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बदतरीन शिकस्त पर टीम मैनेजमेंट को आड़े हाथों लिया। बॉलिंग कोच वकार यूनुस की कारकर्दगी पर भी सवाल उठा दिए। मजीद कहा, एहसान मानी साबिक खिलाड़ियों की बेइज्जती कर रहे हैं। साबिक कप्तान मोइन खान बोले, मिसबाह के 1 से ज्यादा ओहदे मुफादात का टकराव है। सिंध की सूरत हाल पर इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास। शुरका वजीर आला पर बरस पड़े। मुराद अली को तरक्की की रुकावट और करप्ट करार दे दिया। इमरान खान ने कहा, सबसे ज्यादा करप्शन सिंध में हुई। कलीम इमाम ने वजीर आला के इजलास की बजाय इस्लामाबाद में वजीर आजम की ज़ेर सदारत इजलास में शिरकत की। मुराद अली शाह का IG पर बरहमी का इजहार। सूबाई पब्लिक सेफ्टी कमीशन के इजलास में कलीम इमाम के खिलाफ करारदाद भी मंजूर की गई। वजीर आला पहले भी IG को क्रिकेट में ज्यादा दिलचस्पी का ताना दे चुके। वजीर आज़म की ज़ेर सदारत इस्लामाबाद में इत्तेहादी जमातों के साथ बड़ी बैठक। सिंध से मुतल्लिक फैसलों में JTA और MQM के कायदीन शरीक नहीं हुए। सदरुद्दीन राशिदी, खालिद मकबूल सिद्दीकी और आमिर खान भी इजलास में मौजूद नहीं थे। मुलाकात के अलावे में भी संगीन गलती, गैर हाजिर रहनुमा मुर्तज़ा जतोई, फैसल सब्जवारी और ख्वाजा इजहार के नाम शामिल कर दिए। विफाकी वजीर अली जैदी ने सिंध में आटे के बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। ट्विटर पर पैगाम में कहा, सिंध हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी से आटा महंगा हुआ। कराची में आइंदा हफ्ते आटे का बड़ा बहरान पैदा हो सकता है। सिंध हुकूमत का फ्लोर मिल्स पर कोई कंट्रोल नहीं, उसकी नाअहली की सजा अवाम को मिल रही है। नवाज शरीफ का लंदन ब्रिज अस्पताल में फिर तिब्बी मुआयना। नवाज शरीफ ने तकरीबन 2 घंटे अस्पताल में गुजारे। डॉक्टर अदनान हुसैन नवाज और कई कारकुन भी साथ थे। नवाज शरीफ का PET स्कैन भी इसी अस्पताल में हुआ था। जाती मौलिद डॉक्टर अदनान का मीडिया की दरखास्त के बावजूद बातचीत से गुरेज। बगदाद शरीफ में महबूब सुबहानी, गौसे आजम, सुल्तान औलिया हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सालाना उर्स और 11वीं शरीफ की मरकजी तकरीब का आगाज। 3 रोज़ा 11वीं शरीफ की तकरीब में दुनिया भर से हज़ारों अक़ीदतमंद शरीक। उर्स की सदारत शहजादा गौसे आजम हज़रत शेख खालिद मंजूर अल गिलानी कर रहे हैं। नामवर नातख्वा और दावत तबलीग से दिलों में रोशनी बिखेरने वाले जुनैद जमशेद के इंतकाल को 3 बरस बीत गए। मदाह आज भी उनकी सहर अंगेज शख्सियत को भुला नहीं पाए।
आलमी यौम सकाफत पर वाशिंगटन में तकरीब में दीगर मुल्कों की तरह पाकिस्तान ने भी स्टॉल लगाया, जिसमें चारों सूबों की रिवायात की अक्कासी की गई। स्टॉल के जरिए दुनिया को पैगाम दिया गया कि पाकिस्तान सयाहत के लिए एक पुरकशिश मुल्क है। लाहौर में 3 रोजा ब्राइडल फैशन वीक का आगाज। पहले रोज 10 डिजाइनर्स ने अपने तैयार करदा बलबुसात नुमाइश के लिए पेश किए। शादी ब्याह की मुनासबत से तैयार करदा बलबुसात ज़ेब तन करके मॉडल्स ने रैंप पर जलवे बखेरे। अबरारुल हक ने बतौर शो स्टॉपर रैंप पर वॉक की। और गुलकार मोहसिन अब्बास की शोबिस में भरपूर वापसी। मोहसिन अब्बास के गाने रूह की लॉन्चिंग तकरीब लाहौर के मकामी कैफे में हुई। तकरीब में शोबिस सितारों ने शिरकत की। वो नौजवान कहता है कि मैंने सुना इमरान खान करप्ट लोगों से हाथ नहीं मिलाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब उस्मान डार साहब, आपको आज जो आपने पहली किस्त दी चेक डिस्ट्रीब्यूशन की कामयाब जवान की, मैं आपको मुबारक देता हूँ। और जिन्होंने रिसीव की उनको उससे ज़्यादा मुबारक देता हूँ और उनके लिए दुआ करता हूँ कि ये एक शुरुआत है। इसके बाद आप इंशाअल्लाह अपनी बिजनेसेस और बढ़ाएंगे और बड़े काम करेंगे। मेरी 3 ऑब्जर्वेशंस हैं। सबसे पहले कि इस प्रोग्राम के अंदर जो हमें सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है वो ये कि ये प्रोग्राम के अंदर ट्रांसपेरेंसी हो, यानी टोटली मेरिट के ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो चेक्स। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लोगों को बड़ी उम्मीद है और वो उम्मीद रिफ्लेक्ट होती है कि 10 लाख लोगों ने 15 या 20 दिनों के अंदर अप्लाई किया इस प्रोग्राम के लिए, इन लोन्स के लिए। तो ये एक लोगों को उम्मीद है कि एक गवर्नमेंट फैसिलिटेट करेगी उनके कारोबार के लिए और नौजवानों को, ख़वातीन को। और मुझे तो सबसे ज़्यादा खुशी हुई कि ख़वातीन ने इसमें पूरी तरह शिरकत की। अभी तक जहाँ तक मैंने वो पढ़ा था 1,60,000 1,90,000 ख़वातीन ने लोन्स के लिए अप्लाई किया और बिज़नेस प्लान अपने दिए। जो इस प्रोग्राम की सबसे बड़ी बात वो ये कि गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है बिजनेसेस को, और वो बिजनेसेस जिनको स्मॉल और मीडियम कहते हैं। गवर्नमेंट्स का काम नौकरियां एक माशरे में क्रिएट करें ताकि लोगों को रोज़गार मिले। गवर्नमेंट का काम होता है कि हर किस्म की वो रुकावट रोके, वो रुकावट ख़त्म करें जो बिजनेसेस के रास्ते में आती हैं। मैं जब बरतानिया पहली दफ़ा गया तो मैं आपको ये मिसाल देना चाहता हूँ कि क्यों यहाँ से लोग मगरबी ममालिक में जाते हैं रोज़गार के लिए। मैं जब पहली दफ़ा गया तो जो सारी मैनचेस्टर की जो टेक्सटाइल की बिज़नेस थी वो यहूदियों के हाथ में थी। यहाँ से लोग गए, हमारे मजदूरी भी की उन्होंने, छोटे कारोबार वाले लोग गए, और मेरे देखते देखते 10 सालों के अंदर मैनचेस्टर के अंदर जो टेक्सटाइल का कारोबार था वो पाकिस्तानियों के हाथ में आ गया और वो यहीं से मेहनतकश लोग गए। तो क्या वजह है कि वो जो छोटे थे वो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर अपने कारोबार सेटअप कर सके? हमारे मुल्क तो कॉटन प्रोड्यूसिंग मुल्क है, हमारे लिए तो ज़्यादा आसान होना चाहिए था। लेकिन मैं यही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कामयाब माशरों में और वो माशरे जो दुनिया में पीछे रह जाते हैं, फ़र्क ही उनमें ये होता है कि जो कामयाब माशरा होता है उसके अंदर मेरिट होती है, वो फैसिलिटेट करते हैं, वो मौके देते हैं लोगों को अपने कारोबार शुरू करने के लिए, उनके लिए हर तरह की सहूलतें पैदा करते हैं। तो क्या वजह है कि वो जो छोटे थे वो क्यों नहीं पाकिस्तान के अंदर अपने कारोबार सेटअप कर सके? हमारे मुल्क तो कॉटन प्रोड्यूसिंग मुल्क है, हमारे लिए तो ज़्यादा आसान होना चाहिए था।
लेकिन मैं यही सिर्फ बताना चाहता हूँ कि कामयाब माशरों में और वो माशरे जो दुनिया में पीछे रह जाते हैं, फ़र्क ही उनमें ये होता है